इलेक्शंस का वक्त करीब आ रहा है, सियासी मंजरनामा भी तेजी से तब्दील होता दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। ऐसे में लंदन एक बार फिर अहम समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे फ्रांस मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंचेंगे, जहां वो 2 से 3 रोज क़याम करेंगे। दूसरी जानब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन भी लंदन में मौजूद है, जबकि ओन चौधरी भी लंदन में है। जबकि कुछ दिन पहले ही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी लंदन में मियां नवाज शरीफ से एक अहम मुलाकात के बाद वतन वापस पहुंचे हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। यानी लग ये रहा है कि लंदन पाकिस्तानी सियासत का मैदान कारजार बना हुआ है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शिरकत करेंगे और इस वक्त इन मुलाकातों का बज़ाहिर मकसद इलेक्शंस और निगरान सेटअप के बारे में गौर करना है। दूसरी अहम बात यह है कि लंदन ज़राए से ये खबर भी आ रही है कि नवाज शरीफ ईद के बाद जुलाई में पाकिस्तान वापस पहुँच जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की लंदन यात्रा इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और ज़रा इस हवाले से बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की अगले माह जुलाई में वतन वापसी का कभी इम्कान है। वो अगले माह जुलाई के आखिर या अगस्त की इब्तदा में वतन वापस पहुंच सकते हैं, जबकि वो ईद उल अज़हा लंदन की बजाय सऊदी अरब या दुबई में मनाने का इरादा रखते हैं। इस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून के अलावा हुकूमत के चैलेंजेस की बात की जाए तो 2 अहम चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज इकॉनमी है और दूसरा चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई से निपटना है। दोनों चैलेंजेस को लेकर अभी लग ये रहा है कि शायद मामला थोड़ा खटाई में पड़ेगा। इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होना इन्हीं 2 चैलेंजेस से निबरदाज़मा होने से मशरूत है। जहाँ तक हुकूमत में शामिल 2 इत्तेहादी जमातों का मामला है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, आज बिलावल भुट्टो साहब की पार्लियामान के फ्लोर पर तकरीर, नवाज शरीफ साहब मियां शहबाज शरीफ की जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनकी तारीफ़, और दूसरी तरफ चार्टर ऑफ इकॉनमी पर दस्तखत करने की बात आसिफ अली जरदारी साहब की। उससे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो ठनी हुई थी अब काफ़ी हद तक वो क्रैक्स भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। I don't mind who you go with politically. कोई फर्क, किसी को आप politically सपोर्ट करें, आपकी मर्जी है, फ्री डेमोक्रेसी, मगर कम से कम उनसे ये तय कर ले कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये हो। I am willing to sign. My 2 ministers sitting here will sign with you a charter of economy कि if God gives me a chance, I will give you all level playing field. पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि PMLN को धोखा नहीं दूंगा। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान के फ्लोर पर यह कह दिया कि शहबाज शरीफ बड़े कॉम्पिटेंट वज़ीर आज़म हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। इसका मतलब तो यही है कि पीपल्स पार्टी के जो रिजर्वेशंस थे शायद वो किसी हद तक दूर हो गए हैं। इस वक्त मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, बातें तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले ये सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला मामला है। पीपल्स पार्टी हिमायत करती है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहिए? पीपल्स पार्टी इंसाफ की हिमायत करती है, हर हाल में इंसाफ होना चाहिए और मुल्क के अंदर मौजूद कवानीन जो मुख्तलिफ जराइम को डील करने के लिए है, जिस जुमरे में कोई जुर्म आता है उसी कानून के तहत उसका ट्रायल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी है। इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब एतजाज़ एहसन के वकील बनकर कोर्ट में पेश हुए हैं। दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। आप क्या समझते हैं, कोई शो कॉज नोटिस पीपल्स पार्टी ने किया या कोई तादीबी कार्रवाई हुई है इन दोनों के खिलाफ? आप समझते हैं इनकी अपनी राय है? देखिए, अपनी राय रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको पार्टी से अलग होकर अपनी राय देनी चाहिए। दोनों हमारे सीनियर हैं, दोनों का एहतराम है, बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सीनियर वकला भी अदालतों में अपना मुकदमा लेके जाते हैं, अपनी प्रपोजिशन लेके जाते हैं, कानूनी और आईनी इंटरप्रिटेशन लेके जाते हैं। कभी मुकदमा जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी उनकी राय से कोर्ट इत्तेफाक करती है, कभी नहीं करती, कभी दुरुस्त होते हैं, कभी दुरुस्त नहीं होते। लिहाजा इसको ये कहना कि उन्होंने ये बात कह दी है तो कोई हरफ आखिर हो गया है, ऐसा नहीं। दूसरा, उनके खिलाफ अगर कोई सस्पेंशन हुई है तो शाही साहब या खोसा साहब उन लोगों में से हैं जिन्हें लीडरशिप के कारण हर वक्त अवेलेबल है। वो फोन करना चाहे, वो मिलना चाहे, वो छोटी मीटिंग, वो बड़ी मीटिंग, वो सेंट्रल एग्जेक्टिव, हर फोरम पे अपनी राय दे सकते हैं। जब कोई जमात मिन हैसुल जमात फैसला करती है और एक इत्तेहाद के अंदर बैठे वो फैसला करती है, आपकी राय भले उससे मुख्तलिफ भी हो तो आप जमात के फोरम पर राय दें। अगर आप अपनी जमात के ही खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर यकीनन जमात के समझने में हक में जानिब है कि आप जमात के फोरम से हट के अपनी तौर पर जाइएगा। इसलिए जमात ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है
इंडिविजुअली उनको हक हासिल है, किसी को भी हक हासिल है, लेकिन जमात के अंदर रहते हुए ये हक हासिल नहीं होता। हमें वो सारे फोरम अवेलेबल हैं, और अगर अपनी राय हमने जमात के खिलाफ अदालतों में जाके देनी है तो ये मुनासिब नहीं। अच्छा कायरा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कोशिश करेंगे कि मंगल तक इसका फैसला भी आ जाए। कुछ भी फैसला आता है, अगर इसके ऊपर स्टे दे देती है कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं होता, तो राना सनाउल्लाह साहब तो ये राय रखते हैं कि इस केस का फैसला भी वैसे ही, नतीजा वैसे ही निकलेगा जैसा 14 मई के इंतखाबात वाला नतीजा निकला था। तो आप भी ऐसे ही समझते हैं कि जो भी फैसला आएगा उसको हुकूमत मानेगी नहीं? देखिए, ये मफरूजा है, मैं तो मफरूजों पे बातें ही नहीं करता। फर्जी सवाल फर्जी जवाब। मैं अगर कोई मफरूजे पे मबनी जवाब दे देता हूँ कि ऐसा हुआ तो ये कर देंगे और ये हो जाएगा, तो सवाल गायब हो जाएगा। और जिस तरह राणा साहब के सवाल को आप उठा रहे हैं, इसलिए मैं तो मफरूजों का जवाब नहीं देता। लेकिन कायरा साहब, एक हेड ऑन कोलिजन तो है ना सर। एक तरफ देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर इजलास चल रहा होता है, और जो रिमार्क्स वहां पर आते हैं पार्लियामान में, उन रिमार्क्स को क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है। तो बिल्कुल उनका हक है जी, पार्लियामान के फ्लोर पे जिसने बातें की है। मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ कि मैं मफरूजों पर अपने सवालात के जवाब नहीं देता। चले, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे सर, कितना मुश्किल डिसीजन है इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए ये, यानी ये जो आप मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री ट्रायल की हिमायत आज कर रहे हैं, पहले इमरान खान के दौर में भी और बाजवा साहब ने भी तकरीबन 25 सिविलियंस का ट्रायल किया है। बतौर सियासतदान, बतौर सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप समझते हैं कि प्रिंसिपली दुरुस्त है? मैंने गुजारिश की है, इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि मुल्क के अंदर मौजूद कवानीन मुख्तलिफ जराइम के लिए हैं। उन कवानीन के अंदर जो जुर्म सिविल लॉ के तहत, क्रिमिनल लॉ के तहत आता है, उसका क्रिमिनल लॉ के तहत ट्रायल होना चाहिए। जो जुर्म टेररिज्म के लॉ के तहत आता है उसके तहत होना चाहिए, और जो मिलिट्री एक्ट के तहत आता है उसका मिलिट्री एक्ट के तहत होना चाहिए। ये कोई नया कानून नहीं बना, नई अदालत नहीं बनी, नई कोई जवाब नहीं पैदा हुआ। अगर कोई जुर्म उसके जुमरे में आता है तो फिर उसके जुमरे में देखें, अदरवाइज उनके पास वकील होंगे, उनके केसेस का अगर कोई फैसला होता भी है तो माजी की तरह नहीं, इसको जनरल जहाज की दौर की मार्शल लॉ की मिलिट्री कोर्ट से तशबीह देना मुनासिब नहीं है। एक तो अब अदालत के अंदर उनके अपने वकील रखने की उनको इजाजत होगी, और दूसरा कि वो एक अपील आर्मी चीफ के पास होगी, और उसके बाद आर्मी चीफ के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। ये 3 अपील के तो अवेलेबल होंगे। लेकिन पहली बात साफ होना चाहिए, दूसरी बात जो जुर्म जिस कानून के जुमरे में आता है उसके ट्रायल होना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत में आप, इसलिए फिर मुझे राना सनाउल्लाह को कोट करना पड़ रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि या वो रहेंगे या हम रहेंगे इमरान खान से मुतालिक, चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक। तो प्रैक्टिकली तो यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सवाल का जवाब तो राना साहब दे सकते हैं, ये एक सियासी इस्तेलाह भी हो सकती है कि सियासी तौर पे कौन रहेगा। जो हालात इमरान खान साहब ने पैदा किए, किसी ने उनको मजबूर तो नहीं किया, उनके अपने हाथों पैदा किए गए हालात थे, और उसके नतीजे में जो बना उसकी अपनी राय है। लेकिन राना साहब जरा धड़ल्ले के आदमी है, वो बात करते हुए जरा जोरदार बात करते हैं। वो मेरा ख्याल है उन्होंने सियासी रंग में कहा, किसी को एलिमिनेट करने की बात तो नहीं। अच्छा कायरा साहब, क्योंकि अब इंतखाबी मोड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN जो इस कोलिशन की 2 बड़ी जमातें हैं, इनके दरमियान डिफरेंसेस पर भी खासी बात हो रही है। एज फार एज चेयरमैन PCP's अपॉइंटमेंट इज कंसर्न्ड, बजट के ऊपर रिजर्वेशंस आर कंसर्न्ड, और फिर इलेक्शन की तारीखों पर रिजर्वेशंस आर कंसर्न्ड। तो इन रिजर्वेशंस में, इन डिफरेंसेस में कितनी हकीकत है? इलेक्शन की डेटों में कोई रिजर्वेशन नहीं है। आइन के मुताबिक जब इंतखाब होना है उसमें कोई दूसरी राय नहीं। दूसरा, चेयरमैन PCB का ओहदा 2 अफराद के नाम गए, जिसका भी हो जाएगा, देखा जाएगा। छोटे मोटे डिफरेंसेस जमातों के अंदर भी होते हैं। आपके चैनल के अंदर सिर्फ 4 या 5 प्रोग्राम हो रहे होते हैं, 4-5 एंकरों के आपस में इत्तेफाक नहीं होते। तो जमातों के अंदर तो इशूज के ऊपर बहुत सारी बातें होती है, इत्तेहाद में भी इत्तेफाक इख्तलाफ राय होता है। तो इख्तलाफ राय को इस तरह नहीं देखना चाहिए। बजट के ऊपर हमारे जो कोई कंसर्न थे पीपल्स पार्टी के, तो बजट होता ही इसलिए है कि बजट प्रपोजल्स होती हैं और उन प्रपोजल्स के ऊपर बहस होती है। वरना अगर बजट जो आया, अगर वो इतना मुतबर्रक और मुकद्दस है कि बहस नहीं छेड़नी, तो फिर उस दिन पास हो जाए। बजट के ऊपर हुकूमती अरकान भी और अपोजिशन के अरकान भी, इवन वज़रा भी अपनी राय देते हैं और प्रायोरिटीज के ऊपर तनकीद करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज अपनी खुद देते हैं।
और उसकी तब्दीली की आरा देते हैं, और जहां किसी की राय मुस्बत और अच्छी होती है उसकी राय के मुताबिक बजटरी प्रपोजल्स में एडजस्टमेंट की जाती है। यही काम हमारी जमात ने किया कि फ्लड ऑफ फैक्ट्रीज के लिए जो प्रायोरिटाइजेशन थी गिवन बजट के अंदर ही उसकी एडजस्टमेंट की जाए, ये राय हमारी मानी गई। बाकी भी इसी तरह की आरा थी और उसमें कोई एक बड़ा इख्तिलाफ नहीं था। आज आपके चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी इस पर तो वजीर आजम की तारीफ भी की है, नून लीग के साथ चलने का इंदिया भी दिया है। $1 बिलियन क्वेश्चन है जो इस वक्त सबकी जबान पे है कि वाकई अगस्त में असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, या यहां पर भी डिले होता हुआ देख रहे हैं? पंजाब का नक्शा ही रिपीट होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, पंजाब का नक्शा तो कोई रिपीट नहीं हो सकता। पंजाब में तो इमरान खान साहब ने गैर आईनी काम किया था। हमारा पूरी पार्लियामान के अंदर मौजूद जो सब की जमातों का ये इत्तेफाक राय था कि हम इमरान खान के इस फैसले को नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो भी उनके मैंडेट से बियॉन्ड था। जहां तक तलक असेंबली की मुद्दत पूरी होने का है, इसमें क्या हो सकता है? असेंबली की मुद्दत तो किसी फैसले के मोहताज नहीं है, वो तो आईनी तौर पर पूरी हो जानी है, और उसके बाद 60 दिन में या 90 दिन में दोनों में इलेक्शन होना है। सर, ये 60 या 90 रोज के अंदर पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हुआ, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। ये कौमी असेंबली की सतह पर क्योंकि एक नज़ीर ऑलरेडी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, हुकूमत ने माना नहीं, तो इस चीज़ के कितने चांसेस हैं कि अब अगर केयर टेकर सेटअप हो जाता है या कोई माशी इमरजेंसी जैसी कैफियत बना दी जाती है और उसके बाद इसको डिले किया जाता है तो इंतखाबात फिर एक दफ़ा कटाई में पड़ जाएंगे? दोनों में कोई मुमासलत नहीं है। आप ये तमसील मुनासब नहीं कर रहे, इसको जरा दुरुस्त कीजिए। जो फैसला पंजाब का हुआ, हमारी सारी जमातों की और मीडिया के बड़े हिस्से की और मुल्क के दानिशवरों की ये राय थी, और दीगर सूबों की ये राय थी कि एक सूबे में होने वाला इलेक्शन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरा, उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त अवेलेबल फोर्स नहीं थी और फोर्सेज ने भी बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की थी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल था। हम उस वक्त भी समझ रहे थे कि इमरान खान साहब ने ये असेंबली बदनीति से तोड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दे दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार और हक नहीं था, और उसके ऊपर हमारी राय भी थी, जजेस की राय भी थी, और बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था। अब तो ये आइन का वाज़ेह फैसला है, ये किसी अदालत का फैसला नहीं है कि फलां तारीख को असेंबली डिसॉल्व हो जानी है, वो असेंबली डिसॉल्व होनी है। हाँ, जिस बात को इबहम या शक का इजहार किया जा रहा है कि वो एक एक्यूट सूरत हाल के लिए, गैर मामूली सूरत हाल के लिए आइन के अंदर एक गैर मामूली कानून मौजूद है। इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नामी जो नौमौलूद पार्टी है मुल्की सियासत के अंदर, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि नून लीग की बी टीम है। जहांगीर तरीन साहब लंदन में हैं, ओन चौधरी लंदन में हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच रहे हैं, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। अब फिर नून लीग खुद को बलोचिस्तान और केपी के वहाज पर भी खासा एक्टिव कर रही है, तो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की टूट फूट का फायदा नून लीग उठाती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, तासुरों पे तो बात नहीं हो सकती। आपका तासुर मुख्तलिफ होगा, मेरा मुख्तलिफ होगा। हर जमात को ये हक हासिल है कि वह अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करे, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करे, अगले इंतखाबात से पहले वो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। बशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा क़मर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे।